हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम कक्षा 9th की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 72 करने जा रहे हैं। हमारे पाठ जो हमारा चल रहा है वो है रचनाएं। उसके हम सेकंड लेवल पे हैं, जिसके लिए बच्चों हमें आवश्यक पूर्व ज्ञान चाहिए, कोण और माप की आधारभूत जानकारी। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए बच्चों, प्रकार और फुट्टे की सहायता से कुछ कोणों की रचना करना सीखें। सबसे पहले हम बनाएंगे 60 डिग्री का कोण। सबसे पहले हम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले रेखाखंड ए बी खींचिए। तो एक लाइन आपको खींचनी है यहाँ पर ए बी, इस तरीके से। फिर स्टेप 1 है, ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाएं। ये चाप रेखाखंड ए बी को बिंदु डी पर काटती है। एक चाप ऐसे लगाया, ये जो काटा, इस पॉइंट का नाम आपने डी दे दिया। देखिए इस वाले स्टेप में डी को केंद्र मानकर चाप एक को काटती हुई समान त्रिज्या की दूसरी चाप लगाएं और डी पे रख कर के आपको एक आर्क ऐसे लगानी है। ठीक है। फिर स्टेप 3 है, चाप एक और चाप 2 बिंदु ई पर काटती है। तो इस बिंदु का नाम हो गया ई। बिंदु ए और ई को मिला दीजिए। ए और ई को मिला देना है स्केल की सहायता से। तो जो ये एंगल आपके सामने बन गया, ये बच्चों आपका 60 डिग्री का कोण है। इसके बाद हम सीखेंगे 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं प्रकार और फुट्टे की सहायता से। ऊपर पद 2 तक रचना करें, यानी ये और ये हम दोनों को बना देना है। देखिए इस तरीके से बनाया हमारे पास आ गया। अब है, ई को केंद्र मानकर चाप 1 को बिंदु एफ पर काटती हुई चाप 3 लगाइए। ई से आपको यहाँ पर एक चाप और कट करनी है, इसका नाम एफ देना है। देखिए यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे। उसके बाद ई से एक आर्क ऊपर, एफ से इस आर्क को ऐसे कट करके इसको ऐसे मिलाना है। देखिए कैसे करेंगे। बिंदु ई को केंद्र लेकर चाप 4 लगाएं। फिर बिंदु एफ को केंद्र लेकर चाप 4 को बिंदु जी पर काटती हुई चाप 5 लगाएं। ये दोनों चाप ऐसे कट हो गई ना। अब इसको मिला देना है स्केल की मदद से। बिंदु ए और बिंदु जी को मिलाएं। जो एंगल आया जी, कोण जी ए बी बराबर 90 डिग्री का कोण। ये वाला जो कोण आया बच्चों, ये आपका हो गया 90 डिग्री का। ठीक है। आप इसको डी से भी नाप करके देख सकते हैं कि 90 डिग्री आया है या नहीं। इसके बाद बच्चों, जो हमारी नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है वो है 45 यानी 45 डिग्री का कोण। इसके लिए हम 90 डिग्री के कोण को समद्विभाजित करेंगे। आइए कोण को समद्विभाजित करना सीखें। तो पहले तो 90 डिग्री का कोण देखो बना लिया हमने इस तरीके से। अब समद्विभाजित करना है। तो ये जो एच पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस एच पर रख करके अपने कंपास को एक चाप ऐसे लगानी है। ठीक है। और फिर डी पे रख करके इस चाप को ऐसे कट करना है। बिंदु एच को केंद्र लेकर चाप 6 लगाएं। बिंदु डी को केंद्र लेकर चाप 6 को बिंदु के पर काटते हुए चाप 7 लगाएं। और उसके बाद बच्चों इसका नाम आपको के दे देना है और ए और के को मिला देना है। बिंदु ए और बिंदु के को मिलाइए। जो कोण के ए बी आया वो आ गया आपका 45 डिग्री का कोण। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसमें 4 प्रश्न आपको दे रखे हैं, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है। तो चलिए हम पहले 15 डिग्री से शुरुआत करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप अपना काम कंप्लीट कर पाए, और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, जो कि आपको दे रखी है 15 डिग्री की आपको बनाना है 15 डिग्री का कोण। ठीक है। तो 15 डिग्री के कोण के लिए पहले हमें 30 डिग्री का कोण बनाना ज़रूरी है। उसके बाद हम उसका हाफ करेंगे, वो 15 डिग्री होगा। तो सबसे पहले आप एक लाइन खींच दीजिए। यहाँ पर एक रेखाखंड यानी एक लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है ए बी। ठीक है। कितनी भी बड़ी लाइन हो सकती है, वैसे ज़्यादा बड़ा मत करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कंपास को ए के ऊपर रख करके, ए के ऊपर आप कंपास को रखिए और एक आर्क, थोड़ा सा कंपास को खोलिए और एक आर्क इस तरीके से लगा दीजिए। और जो ये पॉइंट आपको मिला यहाँ पर, इसका नाम आपने सी रख दिया। सी रख दीजिए इसको। ठीक है। सी रखने के बाद अब सी के ऊपर आपको कंपास रखना है और कंपास से एक आर्क, जितना कंपास खोला है, एक आर्क आपको ऐसे लगा देनी है। ठीक है। अब एक आर्क आपकी ये इस तरीके की लग गई। अब आपको क्या करना है, इसका नाम आप डी दे दीजिए। जैसे जैसे आप देते जाएंगे नाम आपको पता चल जाएगा। ये डी दे दीजिए। अब डी के ऊपर आपको कंपास रखना है और डी के ऊपर कंपास रखकर एक आर्क आपको ऐसे लगानी है और सी के ऊपर कंपास रख के इस आर्क को आपको कट करना है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट आ गया उसको हम ई ले लेंगे। ए और ई को आपको मिला देना है इस तरीके से। तो बच्चों जो ये एंगल आया आपका, ये आपका
30 डिग्री का एंगल आया है। ठीक है, अब 30 डिग्री का एंगल आने के बाद आपको 15 डिग्री का एंगल बनाना है। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, जिसको मैं मार्क करके दिखा रही हूँ, इसको पॉइंट F ले लीजिए। ठीक है, अब F के ऊपर आपको कंपास रखना है अपना, और एक आर्क आपको ऐसे लगानी है, और C पे रख करके कंपास को एक और आर्क को कट करना है। कट करने के बाद इस आर्क का नाम आप G दे दीजिए। G और A को आपको मिला देना है। G और स्केल से मिलाएंगे हमेशा, G और A को मिला दिया तो ये जो एंगल आपका बना, एंगल GAB यानी कोण GAB जो बना बच्चों, ये आपका 15 डिग्री का कोण बना है। GAB यानी ये वाले कोण की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ये आपका कितने डिग्री का कोण है, 15 डिग्री का, यानी 15 डिग्री का कोण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपको 30 डिग्री का कोण बनाना है, यानी 30 डिग्री का। इसके लिए भी आप क्या करेंगे, एक लाइन जो है वो आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने AB ले लिया। इसके बाद आप अगेन वैसे पहले स्टेप के जैसे ही A पे रख करके एक आर्क आप इस तरीके से कट करेंगे। इसको जो आप आर्क आया, पॉइंट आया, उसको C ले लीजिए। C के ऊपर रख करके बिना कंपास, जितना कंपास था उतना ही आपको इस तरीके से एक आर्क लगानी है। ठीक है, ये आपका D पॉइंट आ गया। D पे रख करके आपको एक आर्क यहाँ कट करनी है, और C पे रख करके वापस इस आर्क को कट करना है। इसका नाम आप E दे दीजिए, और A और E को आपको मिला देना है। तो जो एंगल EAB यानी कोण EAB जो आया बच्चों, वो आपका आ गया 30 डिग्री का कोण। यानी ये जो कोण है आपका, ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का कोण है, जो कि हम बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 वो है आपका 75 डिग्री यानी 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अगर हम 75 डिग्री की बात करें, तो अगर हम 60 डिग्री का एंगल बनाएं और 15 डिग्री का एंगल बना के दोनों को जोड़ दें, तो 75 डिग्री का यानी 75 डिग्री का एंगल बन सकता है। तो चलिए हम ऐसा ही करेंगे। पहले हम बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल। तो पहले एक आप लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके की। अगेन आपने A और B दे दिया। एक चाप A पे रख करके ऐसे करके आपने कट कर दी। ठीक है, अच्छी सुंदर सी एक आर्क ऐसे लगानी है। इसका नाम आपने C दे दिया। पेंसिल को शार्प रखना है, C दे दिया। C के ऊपर रख करके आप आर्क को सेम इस तरीके से कट करेंगे। तो ये आपने नाम दे दिया अपना D। ठीक है, अब A और D को मिला दीजिए। ठीक है, A और D को आपको मिला देना है। तो जो ये एंगल आया बच्चों, ये आपका आ गया 60 डिग्री का एंगल। लेकिन आपको 15 डिग्री का एंगल और चाहिए। तो 15 डिग्री के एंगल के लिए आप क्या करोगे, मैं आपको बताती हूँ। D पे रख करके एक आर्क आप और कट कर दोगे ऐसे। ठीक है, ये आपकी आर्क आ गई E। अब D पे रख करके आप एक आर्क ऊपर लगाओगे ऐसे, और E पे रख करके एक आर्क ऐसे लगाओगे, और उसके बाद इस पॉइंट को आप A से मिला दोगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका सपोज F आ गया, यानी F और A को आपने मिला दिया। अब आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, इसको आपको मतलब हाफ करना है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है ना, ये पूरा 90 डिग्री का एंगल है बच्चों। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इतने पार्ट को, यानी ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री ये वाला हो गया 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री को आप 30 डिग्री का हाफ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, D पे रखो, इसका नाम आप G दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम। D पे रख करके एक चाप ऐसे लगाओ, आर्क ऐसे लगाओ, और G पे रख के इस चाप को कट कर दो। इसका नाम दे दो H, और H और A को आप मिला दो ऐसे। ठीक है, तो कोण HAC जो है, HAC बोल सकते हैं, HAC नहीं है, B है बच्चे। तो HAB जो है बच्चों आपका कोण, वो है आपका 75 डिग्री का कोण। यानी एंगल HAB इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। ठीक है, तो ये 75 डिग्री का आपका एंगल बन गया। ये 60 का बना था, और ये वाला एंगल जो है वो कितने का बना है हमारा, 15 डिग्री का। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप देखो 120 डिग्री का आपको एंगल बनाना है।
120 डिग्री के एंगल के लिए आपको क्या करना है, अगेन एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, आप ए और बी ड्रॉ कर दीजिए। फिर आप एक आर्क इस तरीके से लगाइए, इस आर्क का नाम आप सी दे दीजिए। सी पे रख करके कंपास सेम खोल करके एक आर्क ऐसे लगाइए और इस पे रख करके आगे की तरफ एक आर्क ऐसे लगाइए। ठीक है, अब सी पे रखा, ऐसे करा। अब उसके बाद ये जो आपका पॉइंट आया डी, ये पॉइंट आया ई, ए और ई को मिला दीजिए ऐसे। ठीक है, ए और ई को आपने मिला दिया तो आपको डबल लाइन नहीं करनी, एक ही बार ड्रॉ करना है। तो ये वाला जो एंगल आया बच्चों, ये आपका 120 डिग्री एंगल है, यानी एंगल ई ए बी। ई तो नीचे है, यहाँ पे आप इसको दे दीजिए जी दे दीजिए। तो एंगल जी ए बी जो है बच्चों, ये आपका 120 डिग्री का एंगल हो गया, कोण जी ए बी 120 डिग्री का। तो ये हमने चारों क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन कर ली स्टेप बाय स्टेप। आपको अपनी कॉपी में इसी तरीके से शार्प पेंसिल के साथ स्केल और कंपास का यूज़ करके आपको इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।